एक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा था। बार बार उसका उसकी पत्नी से झगड़ा हो जाता। एक दिन तंग आकर वह जंगल में चला गया। जंगल में उसे महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दिखाई दिए। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी जंगल में रुके हुए थे। वह व्यक्ति भी बुद्ध के साथ रहने लगा और वह उनका शिष्य बन गया। कुछ दिन बाद भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे प्यास लगी है, जरा पास में ही नदी है, वहां से जाकर पानी ले आओ। गुरु की आज्ञा मानकर वह पानी लेने नदी किनारे गया। नदी पहुंचकर उसने देखा कि जंगली जानवरों की उछल कूद की वजह से पानी गंदा हो गया है। नीचे जमी हुई मिट्टी ऊपर आ गई है और पानी बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है। व्यक्ति गंदा पानी देखकर वापस आ गया और उसने आकर भगवान बुद्ध से कहा, तथागत, नदी का पानी बिल्कुल गंदा हो गया है, बिल्कुल पीने योग्य नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए पानी लेके नहीं आ पाया। कुछ क्षण बीते। कुछ देर बाद भगवान बुद्ध ने फिर से उसे बुलाया और बोला, जाओ अब पानी लेके आओ। वह फिर से नदी की ओर चल दिया। जब वह नदी किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि पानी एकदम साफ था। नदी की गंदगी नीचे बैठ चुकी थी। यह देखकर वह हैरान हो गया। पानी लेकर वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा कि तथागत, आपको कैसे मालूम हुआ कि अब पानी साफ मिलेगा? बुद्ध ने उसे समझाया कि जानवर पानी में उछल कूद कर रहे थे, इस वजह से पानी गंदा हो गया था। लेकिन कुछ देर बाद जब सभी जानवर वहां से चले गए तो नदी का पानी शांत हो गया। धीरे धीरे पूरी गंदगी नीचे बैठ गई। बुद्ध ने कहा, जब हमारे जीवन में भी बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं तो हमारा मन उथल पुथल होने लगता है। मन की शांति भंग हो जाती है और ऐसी स्थिति में हमेशा हम गलत निर्णय ले लेते हैं। हमें मन की उथल पुथल शांत होने का इंतजार करना चाहिए, धैर्य बनाकर रखना चाहिए। शांत मन से कोई निर्णय लेते हैं तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। उस व्यक्ति को समझ आ गया कि उसके घर छोड़ने का निर्णय अशांत मन से लिया था, जो कि गलत है। उसने बुद्ध से घर लौटने की आज्ञा ली और वो अपनी पत्नी के पास चला गया। जीवन में हमें कभी भी कोई भी निर्णय अशांत मन से नहीं लेना चाहिए। अगर आप जीवन में कोई निर्णय अशांत मन से लेते हैं तो वो आप कभी भी सही नहीं ले पाते हैं। हमेशा मन को शांत करिए, चीज़ों को एनालाइज करिए और फिर अपना निर्णय लीजिए। ऐसे लिया हुआ निर्णय जीवन में आपको बहुत आगे लेके जाए।